स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मनीष और आज की इस वीडियो में हम एसएसटी का चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं। एसएसटी चैप्टर 2 का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ को स्टडी करने के लिए हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही इस चैप्टर में पढ़ना है हमें। अर्थ को बेसिकली हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो है वो ग्लोब है। एक तो हम ग्लोब बनाते हैं अर्थ को स्टडी करने के लिए, और दूसरा है मैप। हम मैप भी बनाते हैं। तो दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, दोनों का एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, सभी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे है सभी का क्वेश्चन नंबर के साथ उसके साथ जो कॉरिस्पॉन्डिंग टाइमिंग है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उस टाइमिंग पे क्लिक करने से डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो। तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन से, जिससे क्या होगा कि चैप्टर के बारे में ओवरऑल आइडिया आ जाएगा। उसके बाद जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, वो सब आसानी से फिर बन जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन में, उसमें पूछा गया है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ए ग्लोब। एक ग्लोब का क्या लिमिटेशन है, उसके साथ हम क्या नहीं कर सकते हैं, क्या रेस्ट्रिक्शन है उसके साथ। तो इसका आंसर हम सिंपली देंगे द लिमिटेशन ऑफ ग्लोब आर। पहला लिमिटेशन इसका है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी द ग्लोब अराउंड, यानी कि ये जो ग्लोब होता है ना, इसको कैरी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये तो साइज़ में बड़ा होता है और हम मैप की तरह इसे फोल्ड भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पहला जो इसका लिमिटेशन हो गया कि इसे कैरी करना डिफ़िकल्ट है। दूसरा जो इसका लिमिटेशन है वो है ग्लोब कैन नॉट बी यूज्ड इफ़ वी वांट टू स्टडी अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अर्थ। ग्लोब को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं अगर हम किसी भी खास पार्ट को स्टडी करना चाहें। जैसे कि हम किसी कंट्री के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो ग्लोब पे उतना डिटेल नहीं होता है, इसलिए हम ग्लोब को प्रेफर नहीं करेंगे। हम किसको प्रेफर करेंगे, हम मैप्स को प्रेफर करेंगे। तो इसका यही दो लिमिटेशन है, तो यही दो लिमिटेशन एग्जाम में लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन जो है यहाँ पे, उसमें पूछा गया है मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ मैप। एक जो मैप होता है उसका क्या क्या एडवांटेजेस है। तो हमने दो एडवांटेज यहाँ पे मेंशन किया है। उसके लिए पहले एक स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। द एडवांटेजेस ऑफ मैप आर, फर्स्ट, मैप इज यूजफुल फॉर शोइंग लार्ज एरियाज एज वेल एज वेरी स्मॉल एरियाज। मैप हम किसी भी टाइप के एरिया के लिए बना सकते हैं, चाहे वो बहुत बड़ा एरिया हो, यानी कि एक कंट्री हो, एक कॉन्टिनेंट हो, किसी का भी मैप बना सकते हैं। चाहे वो बहुत छोटा एरिया हो, स्मॉल एरिया हो, यानी कि किसी विलेज का, किसी कॉलोनी का हम मैप बना सकते हैं। बट ग्लोब सिर्फ हम पूरे अर्थ का बना सकते हैं। ग्लोब किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए हम लोग ग्लोब नहीं बना सकते हैं। तो मैप का यही एडवांटेज है। सेकंड जो है वेरी माइन्यूट डिटेल कैन ऑल्सो बी शोन ऑन ए मैप, यानी इसका मतलब हुआ, यहाँ जो माइन्यूट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है बहुत छोटा से छोटा डिटेल भी हम मैप पे दिखा सकते हैं। छोटा से छोटा डिटेल इन द सेंस कि जैसे कि हमें मैप पे दिखाना है कि स्कूल कहाँ पे है, टेम्पल कहाँ पे है, लाइब्रेरी कहाँ पे है, ये सारा डिटेल हम मैप पे दिखा सकते हैं, लेकिन ग्लोब पे ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसीलिए ये ग्लोब का लिमिटेशन है कि ग्लोब पे हम डिटेल्स इतना नहीं दिखा सकते हैं। बट मैप का ये एडवांटेज है दैट वी कैन शो माइन्यूट डिटेल्स ऑन ए मैप। तो इस तरीके से इसका आंसर करना है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट इज अ थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है, तो इसका आंसर हम सिंपली लिखेंगे अ थीमेटिक मैप इम्फेसाइजेज मतलब उसी के बारे में बताता है। इम्फेसाइजेज अ पर्टिकुलर थीम और स्पेशल टॉपिक। किसी भी स्पेशल टॉपिक के बारे में थीमेटिक मैप हमें बताता है। टॉपिक क्या क्या हो सकता है, टॉपिक कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सच एज एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स, मिनरल्स, पॉपुलेशन और लाइन ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब देखो ये सब क्या है, जैसे कि हमें अपने कंट्री में बताना है कि किस स्टेट में कितना रेनफॉल होता है, कहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है और कहाँ पे कम बारिश होती है। तो वो हम किस मैप पे दिखाएंगे, हम अपने कंट्री का मैप लेंगे और उसके हर पार्ट में हम रेन दिखाएंगे कि कहाँ पे कितना परसेंट रेन होता है, कितना मिलीमीटर रेन होता है। तो वो जब हम शो करेंगे एक मैप पे तो उसको हम बोलेंगे थीमेटिक मैप। सेकंड क्या दिखा सकते हैं हम मैप पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप। हमारे कंट्री के किस पार्ट में कौन सा क्रॉप ज़्यादा उगाया जाता है, किस चीज़ का खेती ज़्यादा होता है, जो जब हम वो शो करेंगे वो भी थीमेटिक मैप कहलाएगा। उसके अलावा मिनरल्स, जैसे कि कहाँ पे गोल्ड मिलता है, कहाँ पे कोयला मिलता है, कहाँ पे डायमंड मिलता है, जब हम मैप पे ये दिखाएंगे तो उसको भी हम थीमेटिक मैप कहेंगे। नेक्स्ट है पॉपुलेशन, कहाँ का पॉपुलेशन कितना है, स्टेट वाइज अगर हम अपने इंडिया के मैप पे दिखाएं तो उसको भी हम थीमेटिक मैप कहेंगे। साथ ही साथ लाइन ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर कोई भी पर्टिकुलर एरिया, लोकल एरिया का, जैसे कि हमारा मेट्रो रेल है,
बस सर्विस है उसका जब हम रूट दिखाते हैं तो उसको हम लाइन ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं। लाइन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल यहाँ पे देख लो, जैसे कि ये एक मैप है, मेट्रो मैप। इससे हमें क्या पता चलता है कि मेट्रो मेट्रो ट्रेन जो होती है वो हमारे सिटी के किस किस एरिया से होकर गुजरती है। तो इस मैप से भी हमें पता चलता है कि स्पेशल टॉपिक के बारे में, तो इसलिए हम इसे भी थीमेटिक मैप कहेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसका आंसर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, नेम द कार्डिनल पॉइंट्स अलोंग विद द इंटरमीडिएट डायरेक्शन। हमें कार्डिनल पॉइंट्स के बारे में बताना है, उसका नाम बताना है, और साथ ही साथ इंटरमीडिएट डायरेक्शन क्या क्या है उसका भी नाम बताना है। तो देखो कार्डिनल पॉइंट्स होता क्या है, हमें डायरेक्शन दिखाने हमारे पास डायरेक्शन दिखाने के लिए एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है कॉम्पास, है ना। कॉम्पास होता है इसका नाम। कॉम्पास में क्या होता है, चार डायरेक्शन होता है, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, एक होता है ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये चारों डायरेक्शन जो होता है इसी को हम बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट। और साथ ही साथ ये दूसरा जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन, ये क्या है, इन चारों डायरेक्शन के बीच का जो डायरेक्शन होता है, जैसे कि ये दो और ये तीसरा और ये चौथा, इस चारों डायरेक्शन को हम इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहते हैं। तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, इसीलिए इसका नाम पड़ता है नॉर्थ ईस्ट। इसका नाम हो गया नॉर्थ वेस्ट के बीच में है। इसका नाम हो जाता है साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में है। और इसका नाम हो जाता है साउथ ईस्ट। तो इस तरीके से ये जो चार हो गए, ये चार हो गए इंटरमीडिएट डायरेक्शन, और ये जो चार हो गए ये हो गए डायरेक्शन कार्डिनल पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हमें कॉम्पास में देखने को मिलता है, तो इसीलिए इसका आंसर लिखेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर द कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ ए कॉम्पास। कॉम्पास का ये चार कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं। अदर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। ये चार इंटरमीडिएट डायरेक्शन होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, हाउ डू कन्वेंशनल सिंबल हेल्प इन रीडिंग मैप्स। कन्वेंशनल सिंबल जो होते हैं हमें कैसे हेल्प करते हैं मैप को रीड करने में। कन्वेंशनल सिंबल किसे कहते हैं, कन्वेंशनल सिंबल वो सारे सिंबल है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है फॉर मेकिंग मैप्स। मैप को बनाने के लिए पूरी दुनिया में यूज किया जाता है। तो जैसे कि कुछ सिंबल है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है इस टेबल में। इंटरनेशनल बाउंड्रीज के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है, स्टेट बाउंड्री के लिए ये सिंबल, रोड्स के लिए, जैसे कि रोड भी दो टाइप का होता है, एक कच्ची सड़क और एक पक्की सड़क, मेटल्ड और नॉन मेटल्ड, उसके लिए ऐसा और ऐसा सिंबल यूज किया जाता है। टेम्पल, मॉस्क, चर्च, विलेज, इस सब के लिए ऐसा ऐसा सिंबल यूज किया जाता है। तो इससे क्या फायदा होता है, यही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल सिंबल वी कैन रीड अ मैप मेड इन एनी कंट्री विदाउट नोइंग द लैंग्वेज ऑफ दैट कंट्री। इसका मतलब हुआ कि मैप किसी भी कंट्री में बना हो, उस पर जो भी नेमिंग किया गया हो किसी भी लैंग्वेज में किया हो, लेकिन हम देख के समझ पाएंगे कि उस मैप में क्या क्या दिखाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल सिंबल। क्योंकि कन्वेंशनल सिंबल जैसे कि यहाँ पे मैप के लिए ऐसा बनाया गया है, तो पूरे वर्ल्ड में जो भी मैप बनाया जाता है यूजिंग द कन्वेंशनल सिंबल, उसमें ऐसा ही टेम्पल दिखाया जाएगा। तो अगर मैप किसी भी लैंग्वेज में लिखा रहेगा, तुम अगर ऐसे देखोगे तो समझ जाओगे कि हाँ यहाँ पे एक टेम्पल है। तो यही इसका फायदा है। तो यहाँ तक हमने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अगर अभी तक कुछ समझ में आया है या नहीं आया, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें पूछा गया है, वाई इज द ग्लोब कंसिडर्ड अ परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ, गिव एनी 3 रीजंस। ग्लोब को परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्यों बोला गया है, उसका 3 रीजन देना है, ठीक है। तो अब देखो ग्लोब क्या होता है और मैप क्या होता है, इसको अच्छे से समझो। पहली बात तो ग्लोब जो होता है ये 3D होता है, क्योंकि इसमें विड्थ भी होता है, हाइट भी होता है और डेप्थ भी होता है, थिकनेस भी उसका होता है ना। ये स्फेरिकल होता है, जैसे कि एक बॉल होता है, एक ऑरेंज होता है, उसी टाइप का होता है, तो इसको हम 3D बोलेंगे। दूसरा जो मैप है, मैप जो होता है ये 2D होता है ना। मैप 2D होता है। ये पेपर होता है, इसको हम फोल्ड कर सकते हैं, तो इसलिए इसको हम 2D लिखेंगे। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। हमारा अर्थ भी स्फेरिकल है और ग्लोब भी स्फेरिकल होता है, तो अर्थ को स्फेयर पे दिखाना ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ज़्यादा एक्यूरेटली हम लोग दिखा सकते हैं। लेकिन एक स्फेरिकल को पेज पे दिखाना, पेपर पे दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए उसमें एक्यूरेंसी कम होता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि कोई एक कंट्री है, यहाँ पे मान लो हमारा इंडिया है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके हमारा इंडिया यहाँ पे है। तो इसको जब हम मैप पे दिखाएंगे तो इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे ऑन द फ्लैट पेपर। इसको जब प्रोजेक्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पे जाएगा
और ये कुछ इतना बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, मैप थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है लेकिन समझ जाना। ठीक है, ऐसा कुछ मैप बनेगा। लेकिन अगर कोई कंट्री यहाँ पे है, कोई कंट्री यहाँ पे ऐसे कुछ है, तो उसको जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, एक्चुअल शेप उसका नहीं बन पाएगा। यहाँ पे देखो कैसे नहीं बन पाएगा। इसको जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो ये एक्चुअल शेप की क्या होगा, एक्चुअल शेप से थोड़ा छोटा यहाँ पे बनेगा, है ना। इसका हाइट जो है, हाइट हाइट थोड़ा एक्चुअल हाइट से छोटा बनेगा। क्यों? क्योंकि हम अर्थ को ही मैप पे प्रोजेक्ट करते हैं। तो देखो ये जो हमारा इंडिया है, ये इक्वेटर के जो बीच वाला लाइन है उसके नज़दीक है, इसीलिए इसको जब हम मैप पे दिखाते हैं तो लगभग सेम साइज हमें दिखता है। लेकिन जो ऊपर पोल के नज़दीक है, वो सारे कंट्री का क्या होगा, वो सारे कंट्री एक्यूरेटली हमें मैप पे दिखाई नहीं देते हैं। तो यही डिफरेंस है मैप में और ग्लोब में। ग्लोब पे एक्यूरेट हमें दिखता है, उसका जो शेप होता है, उसका जो डिफरेंट कंट्री से रिलेटिव शेप होता है वो हमें एक्यूरेट दिखता है। लेकिन मैप पे क्या होता है, जो कंट्री यहाँ पे है और जो कंट्री यहाँ पे है, ये दोनों अगर एक्चुअल में साइज में बराबर भी है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो बड़ा छोटा दिखता है। बीच वाला जो होगा तो वो तो एक्चुअल साइज दिखेगा, और यहाँ वाला बड़ा भी होगा तो वो यहाँ जाके मैप पे जाके छोटा दिखेगा। ठीक है, तो यही इसका डिफरेंस है दोनों में। वही हम यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पे 3 ही पॉइंट पूछा गया है, मैंने यहाँ पे 5 मेंशन किया है। जो भी 3 याद होगा उसको एग्जाम में लिखना है। तो इसके लिए हम पहले स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। Globe considered a perfect representation of Earth because first, a globe represents the थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ अर्थ। ग्लोब क्या करता है, 3D व्यू दिखाता है। अभी मैंने बताया ये 3D है और ये 2D है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट शोज द शेप ऑफ द ओशियन एंड द कॉन्टिनेंट्स करेक्टली। कॉन्टिनेंट्स और ओशियन का शेप जो है करेक्टली दिखाता है। यहाँ पे देखो जो शेप ओरिजिनल शेप है उसी के अकॉर्डिंग दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग नहीं दिखता है, उससे हाइट छोटा हो गया। यहाँ पे हाइट ये देखो इतना बड़ा एरिया कवर किया है, लेकिन यहाँ पे हाइट छोटा हो गया। तो ये यहाँ पे करेक्टली दिखाता है ग्लोब पे, लेकिन मैप पे नहीं दिखता है। थर्ड पॉइंट है, इट ऑल्सो शोज देयर करेक्ट रिलेशन टू अनदर एज दे आर ऑन द अर्थ। अब देखो जैसे ये दोनों में कैसा रिलेशन है, दोनों लगभग इक्वल यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हाइट डिफरेंस देखो, हाइट डिफरेंस बड़ा छोटा है ना, ये छोटा दिखने लगा और ये बड़ा दिखने लगा। तो करेक्ट रिलेशन यहाँ पे मैप पे नहीं दिखता है, लेकिन हमारे ग्लोब पे दिखता है ये। फोर्थ पॉइंट है, अ ग्लोब गिव्स अ बेटर आइडिया ऑफ पैरेलल यानी कि लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस यानी कि लॉन्गिट्यूड। ये हमें लैटिट्यूड यानी कि ये वाला लाइंस और लॉन्गिट्यूड यानी कि ये वाला लाइंस, इस दोनों के बारे में हमें सही आइडिया, एक्यूरेट आइडिया हमें देता है कि ये लाइंस जो हमने एज्यूम किया है फॉर डिफरेंट पर्पसेस ये कैसा होगा। लेकिन हम मैप पे ये लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो हमें एक्यूरेटली हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा लाइन कहाँ से क्रॉस करता है। तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट क्या है, ओनली अ ग्लोब गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस। अब देखो तुम्हें पता होगा कि हमारा अर्थ जो है थोड़ा सा टिल्टेड है। जैसे लट्टू घुमाते हो ना, लट्टू जब घुमाते हो तो पूरा सीधा होके घूमता है ऐसे, लेकिन हमारा जो अर्थ है थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, और ऐसे घूमता है हमारा अर्थ। तो ये सिर्फ हमें ग्लोब पे ही पता चलता है। ग्लोब को जब भी देखोगे थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा रहता है, सीधा नहीं रहता है। तो ये हमें सिर्फ ग्लोब से पता चलता है, हमें मैप से पता नहीं चलता है कि हमारा अर्थ टिल्टेड है। ठीक है, तो ये फिफ्थ पॉइंट इसका हो गया। तो जो भी पॉइंट 3 पॉइंट याद रहेगा उसी को एग्जाम में लिखना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, व्हाट इज अ स्केल, व्हाई इज इट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। स्केल क्या है और ये मैप का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्यों है। तो इसको देखो ध्यान से समझो। यहाँ पे जैसे कि मान लो यहाँ पे तुम्हारा घर है और यहाँ पे स्कूल है। अब दोनों के बीच डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक जो रोड डिस्टेंस है ये है 10 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर हो गया। लेकिन तुम्हें एक पेपर दिया गया और पेपर में तुम्हें दिखाना है कि ये जो स्कूल से तुम्हारे घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है ये तुम्हें मैप में दिखाना है। ठीक है, तो तुम मैप में क्या करोगे, एक अपना घर बनाओगे। ठीक है, एक अपना घर बना लोगे और एक स्कूल बना लोगे, है ना, स्कूल बना लोगे। लेकिन ये जो 10 किलोमीटर लंबा डिस्टेंस है ये तो तुम पेपर पे नहीं बना सकते हो, क्योंकि 10 किलोमीटर लंबा पेपर तो आएगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 10 किलोमीटर है इसको हम एज्यूम करेंगे दैट 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर।
यानी कि 10 किलोमीटर के लाइन को, 10 किलोमीटर लंबे रोड को हमने 10 सेंटीमीटर लंबे लाइन से दिखा दिया, ऐसे करके कुछ दिखा दिया। ये हमारा होम है और ये हमारा स्कूल है। तो हमने 10 किलोमीटर लंबे लाइन को मैप पे दिखाया, कितने लंबे लाइन से, 10 सेंटीमीटर लंबे लाइन से। तो इसी को हम स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, स्केल। तो स्केल क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। डिस्टेंस ऑन द मैप यानी कि 10 सेंटीमीटर, रेशियो डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड यानी कि 10 किलोमीटर। यही रेशियो है, इसी को हम स्केल कहते हैं। तो वही हम यहाँ पे आंसर करेंगे। द मैप स्केल इज द रेशियो, ये क्या है, एक रेशियो है। रेशियो ऑफ डिस्टेंस, किसका रेशियो है, डिस्टेंस का रेशियो है। किस चीज का, डिस्टेंस का, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन मैप, यानी कि मैप पे 2 पॉइंट का डिस्टेंस, जो कि मैंने यहाँ पे बताया, ये दोनों मैप है, ठीक है। और दूसरा क्या है, विद द कॉरिस्पॉन्डिंग डिस्टेंस बिटवीन द सेम पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। और दूसरा सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये देखो ग्राउंड पे इतना डिस्टेंस है दोनों के बीच, 10 किलोमीटर। तो यही मैप का डिस्टेंस और ग्राउंड पे डिस्टेंस के रेशियो को हम स्केल कहते हैं। उसके बाद बोला गया है, फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर ऑन ग्राउंड इज रिप्रेजेंटेड एज 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप। अगर कोई दो पॉइंट है ए और बी, अगर एक्चुअल में उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो हम लोग मैप पे 5 किलोमीटर लंबा लाइन खींच के नहीं दिखाएंगे, हम क्या करेंगे, मैप पे कुछ कम दिखाएंगे, है ना। मैप पे जैसे कि हम 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन को 5 किलोमीटर अज्यूम करेंगे, 1 सेंटीमीटर। तो उस मैप पे जहाँ जहाँ भी, जैसे कोई किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस हमें मेजर करना होगा, एक्चुअल डिस्टेंस, तो अगर वो 1 सेंटीमीटर होगा तो उसे हम 5 किलोमीटर मानेंगे, ठीक है, 5 किलोमीटर। 2 सेंटीमीटर होगा तो उसे हम 10 किलोमीटर मानेंगे, 3 सेंटीमीटर होगा तो उसे हम 15 किलोमीटर मानेंगे। इस तरीके से ये स्केल काम करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू ड्रॉ लार्ज एरिया ऑन स्मॉल शीट ऑफ पेपर विदाउट स्केल। ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि लार्ज एरिया को स्मॉल शीट ऑफ पेपर पे ड्रॉ करना इम्पॉसिबल है विदाउट स्केल। तो ये इसका इम्पोर्टेंस हो गया, जो कि सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो ध्यान से। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल मैप एंड पॉलिटिकल मैप। फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप में क्या डिफरेंस है, वही यहाँ पे लिखना है। तो सिंपली हम लोग एक एक लाइन में लिखेंगे। फिजिकल मैप क्या होता है, फिजिकल मैप रिप्रेजेंट्स फिजिकल और रिलीफ फीचर ऑफ ए प्लेस, यानी कि ये जो भी फिजिकल चीज है, जैसे कि हमारा माउंटेन है, प्लेट्यूस है, प्लेन्स है, रिवर्स है, लेक्स है, ये सब हमें दिखाता है मैप पे कि कहाँ पे नदी है, कहाँ पे पठार है। प्लेट्यूस को पठार हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे लेक्स है, कहाँ पे रिवर है, ये सब हमें कहाँ पे पता चलता है, फिजिकल मैप पे। दूसरा क्या है, पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप मतलब क्या हुआ, ये हमें बाउंड्रीज दिखाता है कि किस स्टेट का बाउंड्री कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री कहाँ पे है। तो ये सब चीज़ हमें पॉलिटिकल मैप में पता चलता है। तो इसीलिए हम फिजिकल मैप में लिखेंगे, दे रिप्रेजेंट फिजिकल और रिलीफ फीचर ऑफ ए प्लेस। दे जनरली शो फीचर लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन, रिवर, लेक्स एटसेट्रा, ठीक है। और पॉलिटिकल मैप में वहीं पे लिखेंगे, दे रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ ए विलेज, सिटी, स्टेट, कंट्री और कॉन्टिनेंट। किसी चीज़ का कुछ भी हो, स्टेट हो, सिटी हो, विलेज हो, उसका बाउंड्री हमें दिखाता है, वो है पॉलिटिकल मैप। फॉर एग्जाम्पल द मैप ऑफ इंडिया शोइंग इट्स स्टेट इज अ पॉलिटिकल मैप। जिस इंडिया के मैप में हमें स्टेट के बारे में पता चलता है कि हाँ, यहाँ से यहाँ तक बिहार है, यहाँ से यहाँ तक झारखंड है, यहाँ से यहाँ तक दिल्ली है, ये सब जहाँ पे हमें पता चलता है उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉमन कलर स्कीम ऑन मैप्स। कॉमन कलर स्कीम का मतलब क्या हुआ, देखो हर मैप पे जैसे सिंबल एक तरीके का यूज किया जाता है, वैसे कलर भी एक तरीके का यूज किया जाता है डिफरेंट चीजों को दिखाने के लिए, ठीक है। तो उसी का उसके बाद पूछा गया, गिव एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज। जैसे डिफरेंट वाटर बॉडी, जैसे कि लेक हो गया, रिवर हो गया, सी हो गया, ये सारी चीज़ों को हम कैसे दिखाते हैं, ब्लू कलर से मैप पे दिखाते हैं। तो वाटर बॉडीज लाइक ओशियन, सी एटसेट्रा, lowlands and plains are represented by green colors। जहाँ पे निचला एरिया है, जो भी हमारे इंडिया में जो भी निचला एरिया है, उसको हम कैसे दिखाते हैं, ग्रीन कलर से दिखाते हैं।
उसके बाद हायर पार्ट्स लाइक प्लेट्यूस। प्लेट्यूस देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये माउंटेन है हमारा, इसको हम माउंटेन बोलते हैं। अगर माउंटेन को ऐसे करके कट कर दोगे जिसका ऊपर से नुकीला नहीं रहता है तो उसको हम लोग प्लेट्यूस बोलते हैं, कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये प्लेट्यूस बहुत सारा बहुत बड़ा एरिया है हमारे इंडिया में, उसको भी हम कैसे शो करते हैं, प्लेट्यूस एंड हिल्स आर शोन बाय येलो एंड ऑरेंज कलर। इसको हम प्लेट्यूस और हिल्स को हम ऑरेंज और येलो कलर से दिखाते हैं। while brown color is used for showing the mountains, और ब्राउन कलर से हम माउंटेन्स को दिखाते हैं। उसके बाद स्नो कैप्ड एरियाज आर शोन बाय यूजिंग वाइट कलर्स। स्नो कैप्ड एरिया यानी कि जहाँ पे पहाड़ पे क्या जमा होता है, स्नो जमा होता है, बर्फ जमा होता है, उसको हम क्या दिखाते हैं, किस कलर से दिखाते हैं, व्हाइट कलर से। दिस स्कीम ऑफ कलर फॉर शोइंग रिलीफ फीचर ऑन मैप इज द सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड। और पूरी दुनिया में यही कलर दिखाया जाता है, क्योंकि इसको कन्वेंशनल बना दिया गया है, क्योंकि इसी कलर को देख के सारे लोग समझ पाएंगे, इवन अगर वो लैंग्वेज नहीं भी जाने तो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है लॉन्ग क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग। मैप मेकिंग के हिस्ट्री के बारे में पूछा गया है कि मैप कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ। तो अब देखो ध्यान से समझो, 3 पॉइंट में इसका आंसर किया हुआ है यहाँ पे, इसको ध्यान से समझो। फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है द अर्लीस्ट मैप वाज मेड इन 2300 बीसी। 2300 बीसी मतलब क्या हुआ, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे 0 है, अभी हम लोग 2020 में है ना। तो ये इधर से 2300 बीसी मतलब 2300 बीसी, ये 0 से भी पहले होगा। अभी 2000 तक हम लोग आ गए हैं ना, तो 0 से भी पहले होगा ये माइनस में। तो आज से लगभग कितना साल पहले, 4320 ईयर्स बैक, आज से 4320 साल पहले का बात है ये। तो वही लिखा हुआ है द अर्लीस्ट मैप वाज मेड इन 2300 बीसी इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया पहले इराक को बोलते थे, ये हिस्ट्री में पढ़ोगे इसके बारे में, ये एक सिविलाइजेशन का नाम है। तो सबसे पहले कहाँ पे मैप बना था, 2300 बीसी में मेसोपोटामिया में बना था, इराक जिसका नाम अभी है। इट वॉज मेड ऑन ए क्ले टैबलेट। क्ले टैबलेट पे इसे बनाया गया था। क्ले टैबलेट क्या होता है, एक मिट्टी का इतना बड़ा टैबलेट बनाया जाता है और उस पर ड्रॉ करके मैप बनाया जाता है कि हाँ यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे नदी है, यहाँ पे जंगल है, ये सब ऐसे करके बताया जाता है। तो उसी क्ले टैबलेट पे बनाया गया था। बट द मैप ऑफ दैट पीरियड वॉज नॉट वेरी क्लियर। लेकिन उस समय का मैप क्या था, बहुत क्लियर नहीं था। अब सेकेंड पॉइंट इसके बारे में हम लिखेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैप मेकिंग वर एडॉप्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। अलग अलग तरीके के मैप मेकिंग टेक्निक हमें दिखा एडॉप्ट किया गया इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से मैप बनाए जाने लगे। एस्किमोज, एस्किमोज किसको बोलते हैं, जो कि बर्फीले एरिया में इग्लू बना के रहते हैं, उन्हें एस्किमो कहते हैं। तो एस्किमोज मेड मैप्स बाय सीविंग एनिमल स्किन ऑफ डिफरेंट कलर्स। वो क्या करते थे, अलग अलग कलर के एनिमल के स्किन को सिल के क्या करते थे, मैप बनाते थे। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई एरिया इतना बड़ा है तो इतना बड़ा एनिमल का स्किन वो काट लिए, फिर दूसरा एरिया इतना बड़ा है तो इतना बड़ा एनिमल का स्किन काट लिए। तो ये डिफरेंट कलर का, ये डिफरेंट कलर का, इस तरीके से क्या करते थे, वो मैप बनाते थे एनिमल का स्किन को सिल के। उसके बाद क्या है, द इजिप्शियन, इजिप्शियन यानी कि जो अभी मिस्र है, इजिप्शियन लोग क्या करते थे, इनग्रेव द बाउंड्रीज एंड फीचर्ड ऑन मेटल प्लेट्स। वो क्या किए, अपने घर, अपना जो उनका किला था उसके बाउंड्रीज पे इनग्रेविंग किए। इनग्रेविंग का क्या मतलब होता है, जैसे कि पत्थर का दीवार है, उस पे हम लोग कटिंग करके, है ना, टूल से, यहाँ पे हैमर से मार मार के कटिंग करके अगर इस पे कुछ लिखेंगे तो उसको हम इनग्रेविंग कहेंगे। तो वो बाउंड्रीज पे इनग्रेव करवा के रखे थे एंड फीचर ऑन मेटल प्लेट्स, और साथ ही साथ मेटल प्लेट पे वो भी इनग्रेविंग करवा के फीचर करवा के वो मैप बनाते थे। नेक्स्ट क्या है, पोटोलमी एन इजिप्शियन वाज द फर्स्ट कार्टोग्राफर। पोटोलमी जो था वो फर्स्ट कार्टोग्राफर था। कार्टोग्राफर किसे कहते हैं, जो मैप बनाते हैं। who made the map of the world according to the scale and direction। प्रॉपर स्केल डायरेक्शन को यूज करके यही थे जो कि पहला मैप बनाए थे। he was the first person to represent the earth as a sphere। ये पहले आदमी थे जो कि अर्थ को स्फेयर माने थे। नहीं तो अभी भी क्या होता है कि बहुत लोग मानते हैं कि अर्थ फ्लैट है, ऐसा है ना, इधर हम लोग जाएंगे नीचे गिर जाएंगे। बहुत स्टूपिड लोग अभी भी हैं, लेकिन वो पहले पहले इंसान थे जो कि
अर्थ को स्फीयर माने थे। ही वॉज नोन एज फादर ऑफ मैप मेकिंग। वो क्या थे? उनको क्या माना गया? फादर ऑफ मैप मेकिंग, यानी कि सबसे पहले मैप वो बना, इसीलिए उनको फादर ऑफ मैप। तो यहाँ तक हमने सारे लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर लिया। अगर किसी भी पोर्शन में डाउट रहा तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछना। अब बढ़ते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। एमसीक्यू क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस पे अर्थ का जो ड्राइंग हम बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको मैप कहते हैं, है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट्स अ ब्रिज। ब्रिज कौन से सिंबल से हमें दिखाया जाता है? तो ये देखो, ये तो रेलवे का है, ये रिवर का है, ये बाउंड्री का है, तो ये ब्रिज का हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिज। फिर नेक्स्ट 3 में पूछा गया है, अ कॉम्पास इज मेनली यूज टू। कॉम्पास किस लिए यूज होता है? डायरेक्शन शो करने के लिए, सिंपल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कॉम्पास इज जनरली यूज्ड फॉर शोइंग द डायरेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, लार्ज स्केल मैप्स आर यूज फॉर। लार्ज स्केल मैप किस लिए यूज होता है? फॉर शोइंग द स्मॉल एरिया। अब देखो, मैप दो टाइप का होता है, यहाँ पे देख लो ध्यान से। मैप दो टाइप का होता है, एक होता है लार्ज स्केल और एक होता है स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल एरिया पे क्या होता है? बहुत बड़े एरिया को बहुत छोटा करके दिखाया जाता है। और लार्ज स्केल में क्या होता है? बहुत छोटे एरिया को बहुत बड़ा करके दिखाया जाता है। इसका मतलब समझ रहे हो? बहुत छोटे एरिया को जब बहुत बड़ा करके दिखाया जाता जाएगा तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होगा इस पे, है ना। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होगा, हमें बहुत अच्छे से पता चल पाएगा कि हाँ कहाँ पे क्या है। लेकिन बहुत बड़े एरिया को छोटा करके जब दिखाया जाएगा तो क्या होगा? इसमें हमें डिटेल नहीं पता चलेगा, क्योंकि इसमें उतना चीज़ दिखेगा ही नहीं कि कहाँ पे क्या है। तो लार्ज स्केल मैप को किस लिए यूज किया जाता है? फॉर शोइंग द स्मॉल एरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, विच टाइप ऑफ मैप रिप्रेजेंट्स रिलीफ फीचर लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डिजर्ट्स। तो देखो, ये सारी चीज अभी मैंने बताया था लॉन्ग क्वेश्चन में, तो इसका आंसर ये हो जाएगा फिजिकल मैप, नो डाउट, है ना। फिजिकल मैप पे ही हम ये सब चीज को दिखाते हैं। तो इसका आंसर हो गया बी। यहाँ पे डी होगा, डी लिखना। अब देखो, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, अ डैश रिप्रेजेंट्स द थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ द अर्थ। क्या है जो थ्री डायमेंशनल व्यू रिप्रेजेंट करता है? तो मैंने बताया था, अच्छे समझाया, वो है ग्लोब। इसका आंसर हो गया ग्लोब। नेक्स्ट है, द टेक्निक और स्किल ऑफ मेकिंग मैप्स इज कॉल्ड। मैप बनाने की टेक्निक को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफी। इसका आंसर हो जाएगा कार्टोग्राफी। और जो मैप बनाता है उसको हम कहते हैं क्या? कार्टोग्राफर। ठीक है, PHER उसमें लग जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है, डैश इज ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ड्रॉन फ्रॉम वंस ऑब्जर्वेशन एंड मेमोरी विदाउट डायरेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा स्केचेस। स्केचेस को कैसे बनाया जाता था? किसी की मेमोरी से, किसी के ऑब्जर्वेशन को बेस रख के बनाया जाता था, बिना किसी डायरेक्शन के। उसमें डायरेक्शन भी कंसिडर नहीं होता था कि हाँ इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट वेस्ट, कुछ भी नहीं कंसिडर होता था। ऐसे ही जो भी जैसे ऑब्जर्व किया, जो जैसे देखा, पहले बना दिया जाता था। ये बहुत पहले का चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर में, a dash is a device consisting of magnetic needle which always points toward north। ये कौन सा डिवाइस है? ये डिवाइस है कॉम्पस। कॉम्पस में क्या होता है? एक मैग्नेटिक नीडल होता है, और वो मैग्नेटिक नीडल क्या करता है? नॉर्थ की तरफ दिखाता है हमेशा, चाहे उसको कैसे भी घुमा लो। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन में, डैश एरिया आर शोन बाय यूजिंग व्हाइट कलर ऑन मैप। आइस से जो माउंटेन कवर रहता है उसको हम व्हाइट कलर से दिखाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्नो कैप्ड एरिया आर शोन बाय यूजिंग व्हाइट कलर ऑन मैप। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर सी में बोला गया है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड राइट द एप्रोप्रिएट टर्म फॉर ईच। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर ए में बोला गया है, द मोस्ट परफेक्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ अर्थ। अर्थ का परफेक्ट अप्रोक्सीमेशन क्या है? मतलब अर्थ जैसा हमारे पास क्या है जो हम स्टडी के लिए यूज करते हैं? मैप तो हमारे अर्थ जैसा नहीं है, तो अर्थ जैसा क्या है? ग्लोब है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस दैट हेल्प्स द मरीनर्स टू सेल द डिजायर डायरेक्शन। मरीनर्स यानी कि जो भी नाव चलाते हैं, समुद्र में बहुत बड़े बड़े जहाज चलाते हैं, उनको मरीनर्स बोलते हैं। तो उनको सेल करने के लिए डायरेक्शन कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ कंपास। इसका आंसर हो जाएगा कंपास। थर्ड नंबर में पूछा गया है, द एक्सपर्ट ऑफ मैप मेकिंग। मैप मेकिंग के जो एक्सपर्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्टोग्राफर्स। नेक्स्ट है यहाँ पे, मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, पॉपुलेशन एटसेट्रा। इस मैप को हम क्या कहते हैं? जिसमें हमें रेनफॉल के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में
और जो भी अदर टॉपिक्स है उसके बारे में पता चलता है, तो उसे हम कहते हैं थीमेटिक मैप। नेक्स्ट है 5 नंबर, अ कलेक्शन ऑफ मैप ऑफ वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स एंड सेलेक्टेड कंट्रीज इन अ बाउंड फॉर्म। एक बाउंड फॉर्म में रहता है बहुत सारा कंट्रीज का मैप, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स का मैप, पूरा वर्ल्ड का मैप रहता है, इंपॉर्टेंट कंट्री जो भी है उसका मैप रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। एटलस में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे मैप का कलेक्शन होता है, एक बुक की तरह होता है, तो उसको हम एटलस कहेंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने एसएसटी चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो को एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा और एक बार पढ़ लोगे अपने कॉपी में तो आराम से याद हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियोस हमेशा आते रहेंगे तुम्हारे क्लास के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।